काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 17। फिर हम स्वामी मुठ पहुंच गए। बड़ा अजीब सा मंजर था वहां। चंद अफराद पहले से बैठे वहां जाप कर रहे थे। अजीब सी वीरानी सी छाई हुई थी। हर तरफ खंडरात बिखरे हुए थे, ईंटों के ढेर, टुन मुंड से दरख्त। इसी दौरान एक मनहूस सी शक्ल के आदमी से नियाजी साहब ने रामानंदी के बारे में पूछा। वो अंदर है। उसने जवाब दिया। जरा उन्हें बताओ कि नियाजुल्लाह आया है, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो शख्स ये सुनकर खामोशी से राहदारी में सीधा चला गया, मगर नियाजुल्लाह साहब और मैं वहीं रुक गए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मजबूत बदन का लंबा तड़ंगा आदमी, जिसका सिर्फ जेरी बदन ढका हुआ था, गले में रीठों की माला पड़ी हुई थी, कसरती बाजुओं पर कोड़ियों के हल्के बंधे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए और निहायत गलीज नजर आ रहे थे, तेजी से आता हुआ नजर आया। उसके पीछे वही सूखा शख्स दौड़ता हुआ आ रहा था। करीब आकर उस शख्स ने सर्द लहजे में कहा, आओ नियाजुल्लाह, आओ मेरे दोस्त। वो वापस मुड़ गया। उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। नियाजुल्लाह साहब ने मुझे साथ चलने का इशारा किया और हम चल पड़े। कोई 10 कदम आगे बढ़कर अचानक वो शख्स छिटक गया। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी बड़ी और काली आंखों में बेपनाह चमक थी और एक अजीब सा तीखापन था। एक लम्हे तक वो मुझे गौर से देखता रहा और फिर आगे बढ़ गया। मेरी समझ में इसके सिवा कुछ नहीं आया कि वो एक पुरस्कार और खतरनाक आदमी है। जिस जगह से हम दाखिल हुए थे वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक दीवार में सुराख के जरिए अंदर जाने का रास्ता बनाया गया था। नाहमवार ईंटों के दरमियान से संभल कर चलना पड़ा था और जिस जगह हम पहुंचे थे वो इस पूरे खंडर से ज्यादा अजीब थी। एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा, जिसकी छत बेहद ऊंची थी और उसके दरमियान में एक टूटा फूटा फानूस लटक रहा था, जिसमें चंद शमें रोशन थी, मगर उनकी रोशनी नाकाफी थी और हॉल के बेशतर हिस्से तारीकी में डूबे हुए थे। जगह जगह मर्ग छाले बिछे हुए थे। एक जगह बहुत सी ईंटें चबूतरे की शक्ल में चुनी हुई थीं और उन पर भी एक मर्ग छाला बिछा हुआ था। पास ही एक कमंडल रखा हुआ था। कवि हैकल शख्स ने एक तरी निकाली और उसे हमारे लिए जमीन पर बिछा दिया। यहाँ बैठो नियाजुल्लाह, ये पाक साफ है और जमीन तो होती ही पाक है। वो बोला और हंस पड़ा। हाँ, जमीन तो बेशक पाक ही होती है, मगर उस पर तुम जैसे नापाक लोग भी तो बसते हैं। सो तो है। चलो, तुम जैसे पाक लोगों से हमारी नापाकी दूर हो जाती है। नियाजुल्लाह ने मुख्तसरन रामानंदी से मेरा तारुफ कराया और आने का मकसद बताया। रामानंदी ने मेरी दास्तान सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वो इन तमाम बातों से खूब महजूज हुआ था, मगर फिर संजीदा होकर मैंने कहा, रामानंदी जी, मैं निहायत संजीदगी से आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई कहानी सुनाते हुए मैं एक खौफ का शिकार रहता हूँ। मैंने मुख्तसरन चचा नियाजुल्लाह साहब को अपनी दास्तान सुना दी है, लेकिन उसका बहुत सा हिस्सा मैंने इन्हें नहीं बताया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले ही रोज से मैंने जिसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया वो मौत का शिकार हो गया। मैं अपने कई प्यारों को खो चुका हूँ और अब इस कदर दहशत ज़दा हूँ कि किसी के सामने ये कहानी बयान नहीं कर सकता। मुझे नियाजुल्लाह साहब की जिंदगी का खतरा है, आपकी जिंदगी का खतरा है। मुझ पर तो जो बीत रही है सो बीत ही रही है। रामानंदी चंद लम्हात सोचता रहा और फिर उसने कहा, भतीजे, जिस जगह तुम बैठे हो वहां हमारा राजपाट है। कोई आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और कोई महागुरु यहाँ अंदर नहीं आ सकता, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो। सबकी अपनी अपनी हद होती है। यहाँ जो कुछ तुम कहोगे महफूज रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हमारा वादा है तुमसे। और तुम मुसलसल हमारी तौहीन किए जा रहे हो। नियाजुल्लाह साहब ओसीले लहजे में बोले, मियाँ, जिंदगी अल्लाह ताला का अतिया है और वक्त जो कुछ भी पेश करे वो अल्लाह का हुक्म। ना उसके हुक्म में कोई रद्दोबदल हो सकता है और ना उसके हुक्म के बगैर किसी की जिंदगी का इख्तिताम हो सकता है। तुम हमारे ईमान में रखना डालने की कोशिश ना करो। ये सारे मामलात रामानंदी समझता है, उसे बताओ और सारे मामलात मेरे सामने लाओ। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आपका हुक्म मान रहा हूं रामानंदी जी। मुख्तसरन मैंने नियाजुल्लाह साहब को अपनी बर्बादी की दास्तान बताई, लेकिन दोबारा बता देता हूं, मैंने एक अच्छे शरीफ खानदान में जन्म लिया था। मेरे वालिद महफूज अहमद साहब एक नेक और दीनदार आदमी थे, मगर मैं बचपन ही से गलत सोहबतों का शिकार हो गया और आसान जराए से दौलत के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ रहा। मुझे किसी ऐसे आमिल की तलाश थी जो मुझे उन कोशिशों में मदद दे। तभी मुझे भूरिया चरण मिला और उसने मेरा काम करने का वादा किया, लेकिन उसके सिले में उसने भी मुझसे एक काम करने की शर्त रखी।
میں نے رامانندی کو پیر بھاگن کے مزار کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد کے تمام واقعات سنائے کہ کس طرح میرے خاندان پر کیا بیتی، بعد میں حکیم سعد اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کے گھاٹ اترے، منحوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل رہا اور اس نے زندگی کس طرح مجھ پر تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے دربدر ہوئے اور میں کس طرح نیاز اللہ صاحب کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی اور وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لی، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں، اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں ان بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ اس سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے، میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ کیا؟ میرے ماں باپ، ماموں اور بہن بھائی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہوگی۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو میں اس کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ بس اتنا ہو جائے کہ بھوریا چرن میرے اہل خانہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر بھاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، اور جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوشربا منظر دیکھا کہ پیر بھاگن کا مزار بلند سے بلند ہو گیا ہے اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی ہے، تو میرا ذہن بدل گیا۔ اس کے بعد سے آج تک میں کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا، اور نہ مرتے وقت تک اس کا یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بہت گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے، اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ سفلی علم کرنے والی جو جنتر منتر پڑھتے ہیں اس کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ شنکھا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے، اور اس علم کے کل 8 درجے ہیں۔ 8واں درجہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ بڑے سے بڑے جادو کا ماہر 6 درجے تک پہنچا ہے، مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکا۔ 7ویں درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تو وہ پتھر کا بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شنکھا بھیروں پرم ہوتا ہے، اور بھیروں اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیرو پرم ہے۔ بھیرو کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ یہ بھیروم کیا ہے؟ نیاز اللہ صاحب نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز، یہ کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی۔ اور تیری زبان جو گندی ہے؟ میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے۔ تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھو گے نیاز اللہ۔ کیا مطلب؟ یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے، جیسے کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہو جائے گا، اور ہماری ان باتوں سے اور بہت سو کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے گھورے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفیاں۔ ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں مگر اشرفیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے مگر علم مل جاتا ہے۔ اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے سامنے بھی ہے نیاز، اور میرے سامنے بھی۔ ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے۔ رشوت، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا۔ ان ساری دھندوں میں بھی تو ایمان سلامت نہیں رہتا۔ بس اتنا فرق ہے کہ وہ سب کالے جادو کے سہارے نہیں لیتے، ان کا اپنا جادو دوسرا ہے۔ مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ضرور اسے سیکھ لیں گے، تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بھیروں کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہوں۔ اچھا چلو وہی بتا دو۔ سارے کے سارے پلیت ہوتے ہیں۔ پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد ہیر قبضے میں آتا ہے۔ ہیر عشیش ہوتا ہے، من کھونے والا۔
और वो मन के अंदर बस जाता है, मगर उसका वजूद बाहर भी होता है और तुम उसे खबरें लाने के काम में ला सकते हो। दूसरे जाप से वीर मिलता है, तुम्हारा दूसरा गुलाम। जब हीर और वीर दोनों तुम्हारे कब्जे में आ जाते हैं तो बैर की बारी आती है। बैर बहुत से होते हैं। 12 बैर बस में करने के बाद भैरू जागता है। भैरू एक होता है, मगर सबका मीत, सबके काम आने वाला। उसे बस में करने वाला शंखा कहलाता है और शंखा के पास बड़ी ताकतें होती हैं। नियाजुल्लाह साहब बड़ी दिलचस्पी से ये बातें सुन रहे थे। मुझे भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। नियाजुल्लाह साहब ने पूछा, तुम्हारा दर्जा कौन सा है? ये सुनकर रामानंदी मुस्कुरा दिया। ये बताना मना होता है। ओह अच्छा, तब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर एक बात जरूर बताओ। वो क्या? ये भूरिया चरण पीर फागन के मजार पर जाकर क्या करना चाहता था? नियाजुल्लाह साहब ने एक निहायत अहम सवाल किया और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर आहिस्ता से बोला, वो खंडोला बनना चाहता है। खंडोला? 6ठी मंजिल का शहंशाह, और उसके लिए किसी साहिब ईमान के घर को गंदा करना होता है। मगर कोई शंखा अपने पैरों से चलकर किसी पाक बुजुर्ग के मजार पर जाने की कुव्वत नहीं रखता। ऐसी कोशिश करे तो जलकर राख हो जाए। हाँ, किसी दूसरे साहिब ईमान का सहारा लेकर वो ऐसा काम कर सकता है, और मुझे यकीन है कि शंखा ऐसा ही चाहता होगा। मेरा दिमाग खुल गया था। अब सारी कहानी समझ में आ गई थी। भूरिया चरण के अल्फाज भी यही थे। उसने कहा था कि तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। वो कुछ बना दूंगा तुझे कि तू सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि भूरिया चरण मेरे जरिए पीर फागन के मजार को नापाक करना चाहता था। और जब मैं पहली बार उसका पुतला लेकर उस पाक मजार की सीढ़ियां तय कर रहा था तो मेरा रास्ता रोका गया था। फासले तवील कर दिए गए थे ताकि ये गुनाह मुझसे सरजद ना हो सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। अगर मुझ पर ये मुसीबतें इसीलिए नाजिल हुई हैं कि मैं एक मुकद्दस बुजुर्ग के पाक मजार को नापाक बनाने का मुर्तकिब ना हो सका, तो ऐसी लाखों मुसीबतें मैं भुगतने के लिए तैयार था, चाहे मेरा पूरा घराना बर्बाद हो जाए। लेकिन ये गलीज काम मैं क़यामत तक नहीं करूंगा। मेरे दिल में अब ये अज़्म नए सिरे से ताज़ा हो गया था और रूह को बड़ी फरहत का एहसास हो रहा था। नियाजुल्लाह साहब गर्दन झटक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। रामानंदी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। एक और बात का मुझे बहुत तासुर अंगेज अंदाज में एहसास हुआ था, और वो ये कि रामानंदी बेइंतहा मुखलिस इंसान था। हालांकि वो काले जादू का माहिर था, और जो थोड़ा सा तमाशा मैंने यहाँ देखा तो उससे यह अंदाजा भी होता था कि मुकम्मल तौर पर दुनियादार है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में दिलचस्पी रखता है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक गैर मजहब से इतना मुखलिस है कि इसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंदर की बातें बताई थीं जो कोई और किसी को नहीं बता सकता था। इस तरह रामानंदी के किरदार का एक पहलू मेरे सामने आ गया था। रामानंदी ने इसी दौरान ठंडी सांस लेकर कहा, तो फिर नियाजुल्लाह, अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? भाई मैं तो कुछ नहीं जानता इस सिलसिले में। जो कुछ इनके साथ बीती थी मेरे जहन में तुम्हारा ही ख्याल आया था और पूरे एतमाद के साथ मैं तुम्हारे पास आ गया, और ये फैसला अब तुम खुद ही करो कि ये बच्चा किस तरह मुसीबतों से निकल सकता है। ये मैं नहीं जानता, तुम जानते होगे। रामानंदी ने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर नियाजुल्लाह ऐसा करो कि इसे मेरे पास छोड़ जाओ। मैं चौंक पड़ा। मैंने सनसनी खेज निगाहों से रामानंदी को देखा, लेकिन जुबान से कुछ ना बोला। नियाजुल्लाह साहब ने मेरी जानिब देखा और बोले, क्यों मियां, क्या दिल ठुकता है इस बात पर? मैं चंद लम्हात खामोश रहा और फिर मैंने कहा, मैं जिस अजाब से गुजर रहा हूं नियाजुल्लाह साहब, आपको अब तो उसके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। बेशक मैं अपनी जिंदगी भी चाहता हूं और वो सब कुछ भी जिसका इजहार मैं आप दोनों से कर चुका हूं। माँ बाप बहन भाई मेरे दिल में कर सकते हैं, लेकिन आज भी इस बात पर मैं बहुत खुश हूं कि मैंने वो गंदा काम नहीं किया, और आइंदा भी उन सब की जिंदगी की कीमत पर भी वो काम नहीं करना चाहता। अब आप ही फैसला कीजिए। तुम मेरे पास कुछ रोज रहोगे लड़के, और तुम्हें मेरे अहकामात पर अमल करना होगा। मैं वाज़े तौर पर एक बात कह देना चाहता हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या? रामानंदी ने सवाल किया। पहली बार जब मुझे हकीम सादुल्लाह के पास ले जाया गया था तो उन्होंने भी मुझे अपने पास रहने के लिए कहा था, और फिर वहीं से मेरी जिंदगी का एक बदनुमा दौर शुरू हो गया। हकीम सादुल्लाह मुझसे इस बारे में तफसीलात मालूम कर रहे थे, और मेरी आंखों के सामने मनहूस भूरिया चरण एक मकड़ी की शक्ल में लहरा रहा था, और फिर मेरे ही हाथों हकीम सादुल्लाह कत्ल हो गए।
कहीं वो कहानी फिर से ना शुरू हो जाए। हो सकती है, जरूर हो सकती है, मगर अब मैं उससे वाकिफ हूं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर ये बात है तो मुझे आपके पास रुकने में भला क्या एतराज हो सकता है? तो बस ठीक है नियाज, आप आराम करें और 1-2 हफ्ते के लिए इसे बिल्कुल भूल जाएं। जो कुछ भी बन पड़ा मैं करूंगा इसके लिए। नियाज साहब खड़े हो गए और बोले, रामानंदी, बड़ा वक्त लिया मैंने तुम्हारा और बहुत कुछ मांग लिया है तुमसे, सिवाय दुआ के मैं और क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं, अल्लाह का गुनाहगार बंदा। मेरी तो दुआओं में ये भी असर नहीं है कि वो किसी के काम आ जाए, लेकिन इसके बावजूद अपने खुदा से मायूस नहीं हूं मैं। और मसूद मियां, भरोसा रखना, तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह ताला बेहतरी ही करेगा। अच्छा रामानंदी, अब मुझे इजाजत दो। ठीक है नियाज, काम भी दिया तूने हमें तो ऐसा कि पूरे भरोसे के साथ नहीं कर रहे, लेकिन चिंता मत करना। रामानंदी ने होश संभालने के बाद तेरी सूरत देखी थी, और अगर मर भी गया तो तेरी ही सूरत आंखों में होगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना इसके लिए। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे, मगर सुनो, एक बात कह देते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो खो जाए उसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। मैं समझा नहीं रामानंदी, नियाजुल्ला साहब ने कहा। मैं समझा भी नहीं सकता तुम्हें इस वक्त, रामानंदी ने कहा, और नियाजुल्ला उसका चेहरा देखते रहे और फिर बोले, इसके बावजूद मैं जानता हूं कि तू जो कुछ भी करेगा बेहतर ही करेगा। रामानंदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और नियाजुल्ला वापसी के लिए पलटे। मैं और रामानंदी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। जाते वक्त नियाजुल्ला साहब ने कहा, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं उसी तांगे में वापस चला जाऊंगा, कल फिर आऊंगा। नहीं नियाजुल्ला, जब तक मैं तुझे यहाँ ना बुलाऊं तू यहाँ ना आना, ये मेरी दरख्वास्त है तुझसे। रामानंदी ने कहा और नियाजुल्ला चौंक कर उसे देखने लगे, फिर ठंडी सांस लेकर बोले, ठीक है, तेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, अब मैं चलता हूँ। मैंने नियाजुल्ला साहब से मुसाफा किया और उसके बाद वो चले गए। रामानंदी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। अब की बार वो खंडर में वापस नहीं गया, बल्कि टहलने के से अंदाज में दूसरी जानिब चल पड़ा था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मसूद है ना तुम्हारा नाम? जी। देखो मसूद, मैं एक बात पूरे खुलूस से कहना चाहता हूँ तुमसे। जो वाकयात और हालात मेरे इल्म में आए हैं उनसे मैंने एक अंदाजा लगाया है। मेरी हैसियत एक हकीम की सी है, जो मरीज देखता है उसके मर्ज की तशखीस करता है और उसके लिए दवा देता है। तुम साहिब ईमान हो, बेशक मानता हूँ, हालांकि मेरे और तुम्हारे धर्म में इख्तलाफ है। मेरा धर्म कुछ और है, तुम्हारा धर्म कुछ और, लेकिन क्या तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करोगे कि बाज़ औक़ात सेहत के लिए मरीज को कड़वी दवाएं भी देनी पड़ती हैं? जी बेशक। इसके अलावा डॉक्टर्स की भी कई टाइप होती है। कोई एलोपैथिक होता है, कोई होम्योपैथिक, और कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। हर एक का अपना अंदाज होता है और मेरा अपना तरीका इलाज है। मैं तो वही कर सकता हूँ। जी क्यों नहीं। मुझ पर भरोसा रखना, मेरा तुमसे कोई जाती मफाद नहीं है। बस मैं तुम्हारी सेहत और हिफाजत चाहता हूँ। जो कुछ करूंगा उसी के लिए करूंगा। जी मैं जानता हूँ। आज शनिचरवार है तो मैं मंगलवार तक इंतजार करना होगा। मंगल की रात को तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान तुम यहाँ रहो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो। कुछ फासले पर बाग हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, खेत भी हैं, मकई पक रही है, भुट्टे भूनकर खा सकते हो। मैं तुम्हें अपने यहाँ की कोई चीज नहीं खिलाऊंगा, वरना तुम्हें उससे कराहियत होगी। आप बहुत अजीम इंसान हैं रामानंदी जी, मैंने मुतासिर होकर कहा और रामानंदी मुस्कुरा दिया। जिंदगी बहुत थोड़ी सी होती है मसूद मियाँ। इंसान अच्छी तरह जानता है कि जो कुछ भी कर ले, कुछ भी पाले, मगर आखिर में उसे मरना होगा। जीवन भर की मेहनत से जो कुछ हासिल किया है छोड़ना होगा, मगर उसकी फितरत में तलब है। सब कुछ जानकर भी वो सब कुछ पाना चाहता है। अगर ऐसा ना हो तो संसार के सारे काम रुक जाएं। मगर आत्मा की तलब भी एक चीज होती है। तो समझ गए ना मेरी बात? और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं मियाँ, डरना नहीं। बोरिया चरण जो कुछ भी है मेरे हल्के में, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे बीच मुआहदे होते हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते, वरना नुकसान दोनों का हो जाता है। हमारे बैर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करते, और सारा खेल पैरों का होता है। बैर एक तरह से हमारे सिपाही होते हैं, इसलिए तुम एक एक कोस के बीच जहां चाहो घूम सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है रामानंदी जी। इसके अलावा रात को जब भी आराम करो, इसी खंडर में किसी छत के नीचे आकर आराम करना, बाहर कभी मत सोना। बेहतर है। मंगल को मिलूंगा। अगर ऐसी कोई बात जो मुझसे करना जरूरी हो तो किसी आदमी से कह देना, वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। यहाँ बहुत सारे जरूरतमंद आते हैं,
उनसे ज्यादा मत घुलना मिलना और रात को किसी जाप करने वाले के पास मत जाना। वो लोग जो जोहड़ के किनारे बैठे होते हैं। जी मैं ख्याल रखूंगा। बस अब मैं जाऊं? रामानंदी ने मुझसे पूछा। जी मैंने कहा और रामानंदी अंदर खंडर में चला गया। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।